बिहार के हालात पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली में आज रात एक और बैठक होनी है उधर बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है और इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जो बैठक होनी है और ये बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, लालू प्रसाद यादव का सभी विधायकों को निर्देश जारी किया गया है कि सभी विधायकों को पटना ही रहना है। ये निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। कोई भी विधायक अपना मोबाइल बंद ना रखें, ये साफ तौर पर निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। लालू प्रसाद यादव की ओर से बैठक भी हुई है इससे थोड़ी देर पहले और जो तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है वो भी हमने आपको बताया है। तो सभी विधायकों को लालू प्रसाद यादव की ओर से भी कह दिया गया है कि वो यहीं रहे पटना में, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कोई ना करे, नेटवर्क में ही रहे सारे के सारे विधायक। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि बैठक में बोले हैं तेजस्वी यादव, हमें जनता के लिए काम करना है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमें अपना जो आदर्श है, अपने आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और लगातार मैराथन बैठकों का दौर इस ओर भी जारी है और उस ओर भी जारी है। और एक और जो अहम खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि कल पटना जा सकते हैं जेपी नड्डा के साथ अमित शाह भी कल पटना जा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कितनी तेजी के साथ ये घटनाक्रम बदल रहा है और खबर ये भी है कि कल ही नीतीश भी शपथ ले सकते हैं। आज शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और कल नई सरकार का गठन। मुख्यमंत्री तो हालांकि नीतीश कुमार ही होंगे। मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये पहले ऐसे सीएम होंगे जो इस्तीफा ही दोबारा सीएम बनने के लिए देते हैं। अब ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कल पटना जा सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ इधर केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात करें तो वो भी उनके साथ पटना जा सकते हैं। फटाफट से तमाम खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करा देती हूँ। लेकिन ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जेपी नड्डा और अमित शाह भी कल पटना जा सकते हैं। इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की ओर से सुहेली मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आलोक वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर इस वक्त नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद लारी खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुप्रिया भी हमारे साथ। अनुप्रिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है जबकि मेरे को डिबेट की शुरुआत उन्हीं से करनी है। उनको प्लीज फटाफट से जोड़ा जाए। अनुप्रिया स्पोक्स पर्सन है जेडीयू की इस वक्त। अनुप्रिया जी मुझे दिखाई दे रही है। अनुप्रिया जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुप्रिया जी मेरी आवाज आपको आ रही है? एनडीए का हिस्सा है जी फिर से पूछेंगे आपकी आवाज। हेलो, अब तो आप एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा है अब आप? बिल्कुल नहीं, हम तो महागठबंधन के साथ ही है। महागठबंधन के साथ में बिहार में सरकार चल रही है। अच्छा, अभी कुछ बचा मुझे है? कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ क्या है? हाँ, अच्छा कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है अभिमानी जी? आपने हमारे नेताओं के बयानों को सुना है क्या? हाँ, आपके नेताओं के बयानों को सुना है और वो साफ तौर पर बता रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं, फिर चाहे वो केसी त्यागी हो, फिर चाहे वो नीरज कुमार हो, आप ही के नेता है ना ये? हाँ, कुछ चीजें जो हैं बिहार में महागठबंधन में जो हमारे साथी हैं आरजेडी के, उनके कुछ नेताओं ने कल सवाल पूछे और सवाल के बाद में आज तो आरोप भी लगा रहे हैं। कुछ उन्होंने शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन किया। निश्चित तौर पे प्रवक्ता होने के नाते और जनता दल यूनाइटेड के मैं कहती हूँ सिपाही होने के नाते ये हमारा फर्ज है और हम ये बिल्कुल अडिग है कि हमारे नेता के खिलाफ अगर आप शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन कीजिएगा निश्चित तौर पे हम जवाब देंगे। अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई आपके अंदर खलबली है, आप बैठ के शॉर्टेज करेंगे, आप मीडिया में बयानबाजी। कमाल की बात यह है कि जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और जो प्रवक्ताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल डिफर है, वो बिल्कुल डिफर है। एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, क्या वाकई इतनी ही सीधी है तस्वीर जिस तरह से अनुप्रिया जी अभी भी ये बोल रही है? मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि अब तो ये माना जाए कि आप एनडीए का हिस्सा है। भाई इतना सब कुछ हो रहा है, घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, इधर से उधर मतलब दिल्ली तक सियासी उठापटक मची हुई है और वो कह रही है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्या क्या कर रही है फिर आप पटना में अभी?
देखिए नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटेजी रही है वो यही रही है। वो कभी भी बहुत सारी चीजों को संकेत बस देते हैं, मुंह से खुल के बोलते नहीं है। इस पूरे विवाद को लेकर नीतीश कुमार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया, तो इसी से अंदाजा लगाइए आप नीतीश कुमार किस तरीके से बैकग्राउंड में जाकर के स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सामने से कुछ नहीं कह रहे, लिहाजा उनके प्रवक्ता भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है नीतीश कुमार के आवास पर ही है। नीतीश कुमार के आवास पर सिक्योरिटी जो है तैनात है, बाहर मीडिया वालों का बड़ा जमावड़ा है। ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर राजभवन है। राजभवन में भी आज जिस तरीके से माना जा रहा है कि 7 बजे के बाद से हलचल बढ़ जाएगी, जब नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा देने के लिए जाएंगे और कल शपथ को लेकर के तैयारियां यहां पे दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि कल शपथ हो जाएगा। हालांकि इस बीच अगर बात करें तो जो भी कुछ हो रहा है, भले जेडीयू के प्रवक्ता इस बात को डिनाई कर रहे हो, लेकिन कुछ भी 24 घंटे में नहीं होता, कुछ भी दिन भर में नहीं होता। इसका बैकग्राउंडर बहुत पहले से तैयार होता रहा है। जब नीतीश कुमार ने वर्चुअली बैठकों में खुद को किनारा किया, इंडी गठबंधन से या संयोजक बनने से इनकार किया या सीटों के शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई, तभी से इसकी बुनियाद बनने लगी थी कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से खुश नहीं है, संतोष नहीं है उन्हें, और लिहाजा जो बैकग्राउंड बन रहा था उसका पटाक्षेप परसों हो गया, जब 26 जनवरी के मौके पर भी नीतीश कुमार उखड़े उखड़े रहे। उसके पहले भी कुछ मीटिंग्स ऐसी थी जहां पे उनका बिहेवियर बहुत हटके था, बहुत अलग था। इसके बाद अगर आज की बात करें तो आज तो खैर सब कुछ ओपन हो चुका है। आरजेडी ने अपनी बैठक कर ली है, बीजेपी की अपनी बैठक चल रही है, जेडीयू की कल बैठक होने वाली है, और कल बैठक के साथ ही जो दिल्ली में जो खलबली है वो भी देख रही होंगी आपकी बीजेपी की पैनी नजर है इस पूरे मूवमेंट को लेकर। तो जितना सीधा बता रही है जेडीयू की प्रवक्ता वैसा बिल्कुल है नहीं। ये और बात है कि जेडीयू हमेशा से जब भी पलटी मारते नीतीश कुमार तो लास्ट मूवमेंट तक खुल के कुछ नहीं कहते हैं वो। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जहां पे राजभवन तक में हलचल मची है, लेकिन कुछ कहने को तैयार नहीं है जेडीयू की ओर से। ठीक है अनामिका, आप नजर बनाए रखें और पल पल की जो अपडेट्स है वो मैं उसके लिए आपके पास आती रहूंगी। लेकिन समीर चौगांवकर जी, वाकई में मामला इतना ही सीधा है जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो जो बंद दरवाजे थे अब कभी नहीं खुलेंगे, वो खुल गए, कभी बंद नहीं होते हैं परमानेंटली, अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मतलब पलटी तो सभी मार रहे हैं, पलटू राम सिर्फ नीतीश जी नहीं है, सभी पलटी मार रहे हैं। देखिए माने जी, अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा था तो बुला नहीं कहते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार 2020 में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे। बाद में नीतीश कुमार जरूर उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा था कि वो चले गए, आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन जब आरजेडी के पास वो जब चले गए 8 अगस्त 2022 को 21 दूसरे को ये स्थिति थी। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब 21 मेरी बात तो सुन लीजिए, 21 मेरी बात सुन दुष्यंत जी, 21 महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहने पर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में चले गए 8 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार को लगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है, क्योंकि उनका जो नैसर्गिक गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जिस राजनीति के वो खिलाफ रहे, परिवारवाद के खिलाफ रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, उनको महसूस हुआ कि ये मैंने गलती की है, और अब अगर वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्वागत करना चाहिए। बिहार के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि आज बिहार को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रही है। ये तो सर बिहार की जनता ही बताएगी कि उसके लिए वाकई अच्छा दिन है या वो ठगा हुआ महसूस कर रही है।